अध्याय 73 शाश्वत पवित्र राजा। नोवेल हाय द्वारा प्रकाशित। जब जूई ने देखा कि सूजीमो एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ रुक गया है, तो उसने धीरे से पूछा, जूनियर भाई सू, क्या हुआ? आप बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं। सूजीमो ने कोई जवाब नहीं दिया, मानो उसे कुछ सूझा हो। जूई ने हौंकते हुए कांपती आवाज में सूजीमो की ओर इशारा किया। वो बदकिस्मत बदमाश, मैं वो तुम नहीं हो सकते, है ना? ठीक उसी समय सूजीमो को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसके सिर में झुनझुनी हुई। ऐसा लगा जैसे वह किसी अतुलनीय रूप से शक्तिशाली अस्तित्व द्वारा निशाना बनाया जा रहा हो। सूजीमो का शरीर अकड़ गया और उसके अंग ठंडे पड़ गए। धीरे से घूमकर उसने अपना सिर ऊपर उठाया। अनजाने में ही उनके पीछे थोड़ी ही दूरी पर खड़े विशालकाय सारस ने अपनी आंखें खोल ली थी और ठंडी निगाहों से उनकी ओर देख रहा था। क्रेन के सामने सूजीमो को अतुलनीय रूप से तुच्छ महसूस हुआ, न केवल आकार के मामले में बल्कि ताकत के मामले में भी। यदि सारस उसे मारना चाहता था तो उसे कोई कदम उठाने की भी जरूरत नहीं थी, एक विचार ही काफी था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके चारों ओर की हवा जम गई हो और धीरे धीरे एक जानलेवा इरादा फैल रहा हो, मानो दुनिया किसी भी क्षण ढह सकती है। अकस्मात सारस ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ते हुए सूजीमो और जूई के सिरों के ऊपर से इथेरियल पैलेस की ओर उड़ गया। उसके विशाल पंखों ने लगभग आधे आकाश को ढक लिया था। हवा जोरों पर थी और रेत हर जगह उड़ रही थी। पलक झपकते ही सारस इथेरियल पैलेस में गायब हो गया। उन कुछ छोटी सांसों में जूई का चेहरा पीला पड़ गया था और वह पसीने से भीग गया था, लगभग डर से बेहोश हो गया था। जूई खुद को रोक नहीं सकी और सूजीमो की ओर देखने लगी। सूजीमो बिना किसी बदलाव के वहीं खड़ा रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें उदासीन थी। जूनियर भाई सू, क्या आपको डर नहीं लगता? जूई खुद को रोक नहीं सका और पूछा। सूजीमो ने सिर हिलाया। अगर सीनियर क्रेन मुझे मारना चाहता तो बहुत पहले ही मार चुका होता। अब तक इंतजार क्यों किया और इथेरियल पैलेस में आकर मेरा इंतजार क्यों किया? यह सच है, जूई ने थोड़ा हौंकते हुए सिर हिलाया। अचानक सूजीमो ने पूछा, वरिष्ठ क्रेन का खेती क्षेत्र क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन इसका बच्चा एक आत्मिक दानव है जो प्रारंभिक अवस्था के आधार स्थापना साधक के बराबर है। मैं आपको बता दूं कि वरिष्ठ सारस के बच्चे का वंश असाधारण है। वह अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और बिना ज्यादा साधना किए ही प्रारंभिक अवस्था के आधार स्थापना तक पहुंच गया है। अगर वह बड़ा हुआ तो वह अद्भुत होगा। जूई के शब्दों का उद्देश्य सूजीमो को भविष्य में सावधान रहने की याद दिलाना भी था। कुछ ही देर बाद घमंडी आदमी, सफेद कपड़े वाली महिला, लिटिल फैटी और अन्य लोग मिस्टी पैलेस के सामने पहुंचे। सूजीमो को देखते ही लिटिल फैटी की आंखें चमक उठी। उसने उसका अभिवादन किया और दौड़कर उसके पास गया। बुरा नहीं है बड़े भाई, आप पहले से ही क्यूई संघनन स्तर 1 पर हैं, लिटिल फैटी ने मुस्कुराते हुए कहा। घमंडी आदमी और सफेद कपड़ों वाली महिला ने सूजीमो की तरफ देखा। उनके हाव भाव उदासीन थे। उनके लिए 10 दिनों में क्यूई संघनन के पहले स्तर तक पहुंचना कोई खास बात नहीं थी। अपनी आत्मा को देखने की कला का उपयोग करते हुए सूजीमो ने दूसरों की जांच की। 10 दिनों में घमंडी आदमी और सफेद वस्त्रधारी महिला पहले ही 6ठे स्तर के क्यूई संघनन तक पहुंच चुके थे। छोटा मोटा अभी भी 5वें स्तर के क्यूई संघनन पर था। बाकी 3 परीक्षण शिष्यों में से कोई भी अभी तक क्यूई संघनन तक नहीं पहुंचा था। मैं अभी भी तुम्हारा नाम नहीं जानता, सूजीमो ने लिटिल फैटी के साथ बातचीत शुरू कर दी जब उसने देखा कि संप्रदाय प्रवेश समारोह अभी तक शुरू नहीं हुआ था। छोटे फैटी के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और वह धीरे से हंसा। मेरा सरनेम पैंग है और मेरा नाम जी है। सूजीमो बहुत देर तक स्तब्ध रहा। अपनी हंसी रोकते हुए उसने तारीफ की, तुम्हारा नाम तुम्हारे व्यक्तित्व जैसा ही है। कितना अच्छा नाम है। हे, लिटिल फैटी ने घमंडी आदमी की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, उस घमंडी आदमी का नाम फैंग हाओयू है और उसके बगल में जो बर्फ की सुंदरता है उसका नाम लेंगरो है। बड़े भाई, क्या आपने ध्यान दिया? क्या देखा? देखो, उस लड़के का उपनाम फैंग है, जिसका मतलब है कि उसमें वायु आत्मा की जड़ है। उस बर्फ सुंदरी का उपनाम लेंग है, जिसका मतलब है कि उसमें बर्फ आत्मा की जड़ है। मैंने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है। मेरे बेटे का उपनाम पैंग नहीं होगा, उसका उपनाम लेई, गुआंग, डाक वगैरह होगा। वह एक उत्परिवर्तित आत्मा की जड़ के साथ पैदा होगा। हे, बस इसके बारे में सोचकर ही मुझे खुशी हो रही है। सूजीमो। कुछ ही देर में कई साधक इथेरियल पैलेस के सामने इकट्ठा हो गए। उनमें से ज्यादातर मिस्टी पीक के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक या आंतरिक संप्रदाय के अनुयायी थे। कुछ साधक भी थे जो हवा में उड़ गए। वे स्पष्ट रूप से सिद्ध जिनदान थे। 5 शिखर गुरु भी उनमें शामिल थे। वे इथेरियल पैलेस के सामने खड़े थे, बीच की सीटें खाली छोड़ दी थी। कुछ ही देर में इथेरियल पैलेस से घंटी की आवाज गूंज उठी, जो 5 चोटियों और घाटियों में गूंज उठी। घंटी की आवाज के साथ सुनहरे वस्त्र पहने 50 साल का एक बूढ़ा आदमी इथेरियल पैलेस से धीरे धीरे अंदर आया। प्रवेश द्वार पर खड़े होकर उसने सूजीमो के 7 लोगों के समूह पर अपनी नजर डाली। किसी कारण से सूजीमो को लगा कि सुनहरे वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की निगाहें कुछ देर तक उस पर टिकी रही। मैं मिस्टी पीक का कुलपति लिंग युन हूँ। हालांकि मिस्टी पीक महान जोह राजवंश के 5 प्रमुख संप्रदायों में से एक है, फिर भी सभी को पता होना चाहिए कि हम वर्तमान में तियानुआंग मुख्य भूमि पर स्थित हैं। यह 4 क्षेत्रों, 3 समुद्रों और एक महाद्वीप में विभाजित है। महान जोह राजवंश तियानुआंग मुख्य भूमि के उत्तरी क्षेत्र का एकमात्र राजवंश है। 3 अन्य राजवंश भी हैं जो शक्ति के मामले में इसके समान हैं। सूजीमो का मोह सदमे से खुला रह गया। पिंग यांग टाउन में महान जोह राजवंश पहले से ही ऐसा कुछ था जिसे वह केवल सम्मान की दृष्टि से देख सकता था।
अब जाकर सू जिमो को एहसास हुआ कि पूरे तियानवांग मुख्य भूमि की तुलना में महान जो राजवंश और इथरियल संप्रदाय कुछ भी नहीं थे। यदि वह पेंगयांग टाउन में ही रहना जारी रखता तो वह कुएं के मेंढक की तरह होता, जो हमेशा केवल हथेली के आकार के आकाश को ही देख पाता। बेशक सू जिमो की वर्तमान ताकत को देखते हुए वह महान जो राजवंश की सीमाओं के भीतर भी स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था। 4 क्षेत्रों, 3 समुद्रों और एक महाद्वीप की तो बात ही छोड़ दें। जब उन्होंने सू जिमो और अन्य लोगों की आंखों में आश्चर्य देखा तो मिस्टी पीक के कुलपति लिंग युन ने सिर हिलाया और आगे कहा, आप में से कुछ पहले से ही स्तर 6 क्यूई संगणन पर है, जबकि कुछ अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं। यदि आपकी साधना पिछड़ रही है तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। साधना का मार्ग लंबा और उबड़ खाबड़ है। अब जब आप लोगों ने अभी शुरुआत की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपके पिछड़ने से आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। क्यूई संघनन के बाद आधार स्थापना है, उसके बाद साधना का प्रमुख क्षेत्र मूल गठन है। कोर बनने के बाद आपका जीवन काल 500 वर्ष तक बढ़ जाएगा और आप अपना नश्वर शरीर त्याग कर एक सिद्ध पुरुष बन जाएंगे। कोर निर्माण के बाद नवजात आत्मा का क्षेत्र आता है, जहां आपका जीवन काल 1000 वर्ष तक बढ़ जाएगा। नवजात आत्मा में आप एक सिद्ध प्रभु के रूप में जाने जाएंगे। आप अपनी आत्मिक चेतना को खोल पाएंगे और अपनी आत्मिक चेतना का विकास कर पाएंगे। भले ही आप देख न पाएं, आप अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर पाएंगे और आपकी आत्मिक चेतना सर्वव्यापी होगी, पूरे विश्व को आच्छादित करेगी। नवजात आत्मा के बाद शून्य प्रत्यावर्तन होता है। अपने ताओ हृदय की स्थापना के बाद आप अपनी आत्मा को शून्य में परिशोधित कर पाएंगे। आपकी नवजात आत्मा सभी अशुद्धियों से मुक्त हो जाएगी और एक गुणात्मक परिवर्तन से गुजरकर आपकी सार आत्मा का निर्माण करेगी। आपकी सार आत्मा पारदर्शी होगी और चिलचिलाती धूप से नहीं डरेगी। आप वास्तव में अपने भौतिक शरीर के बंधनों से मुक्त हो पाएंगे और अपनी आत्मा के साथ दुनिया भर में विचरण कर पाएंगे। यह एक अतिरिक्त जीवन पाने के समान है और आप किसी और के शरीर को धारण कर सकते हैं और 5000 वर्षों के जीवन काल वाले एक बाह्य शरीर की साधना कर सकते हैं। शून्य प्रत्यावर्तन क्षेत्र में आप एक ताओवादी के रूप में जाने जाएंगे। यह सुनकर सू जिमो का दिल धड़क उठा। महान वन्य क्षेत्र के 12 दानव राजाओं के रहस्यवादी क्लासिक में कुल 9 खंड थे। 7वां खंड मूल संरचना पर, 8वां खंड यिन आत्मा पर और 9वां खंड यांग आत्मा पर था। यिन आत्मा खंड में कहा गया था कि शून्यों को भेदने के बाद व्यक्ति आत्मा को देख पाएगा। क्या शून्य शब्द वह आत्मिक चेतना थी जिसका जिक्र लिंग युन ने किया था? क्या यिन आत्मा साधना की नवजात आत्मा के अनुरूप थी? यांग स्पिरिट खंड में कहा गया है कि व्यक्ति यिन स्पिरिट के अवशेषों को परिष्कृत कर सकेगा और यिन रहित शुद्ध यांग स्पिरिट प्राप्त कर सकेगा। यही यांग स्पिरिट होगी। आगे चलकर व्यक्ति स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से संवाद भी कर सकेगा और स्वर्ग और पृथ्वी धर्म रूप का आभास भी कर सकेगा। क्या यांग आत्मा साधना की सार आत्मा के अनुरूप थी? सू जिमो ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी आंखों में आए सदमे को छिपाने की पूरी कोशिश की। यदि वह अमरता और राक्षसी दोनों की साधना कर लेता तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि भविष्य में उसके पास 2 जिंदान और 2 सार आत्माएं होंगी।